हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आई एम हियर विद अनदर वीडियो विच इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। राइट, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को एक हिस्ट्री की टाइमलाइन किस तरह से स्टडी की जाती है वो मैं आपको एक उसका आइडिया दे देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग को ऑलरेडी पता होगा व्हाट BC एंड AD मीन्स। सो जिन लोग को पता है वाले लोगों को पता है, एंड जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ व्हाट BC एंड AD मीन्स। वेल, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनो। ओके, अब देखिए ये जो BC होता है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जिस साल बर्थ हुआ था उस साल से पीछे आप जितने का टाइम ले लें वो सब BC हो जाता है। राइट, एंड एनो डोमिनो इज़ बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड। एनो डोमिनो का मतलब ही यही होता है। राइट, सो जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस साल को कहते हैं एनो डोमिनो, दैट इज़ AD 1। ओके, सो इससे अब आगे का जो भी टाइम लिया जाएगा उसको हम लोग AD ही बोलेंगे। इनफैक्ट ये जो 2020 है ये AD ही है। राइट, अब AD को हमेशा नंबर्स के ईयर के पहले लिखते हैं, दैट इज़ AD 2020, AD 2000, AD 1000, एंड BC को हमेशा नंबर्स के बाद में लिखते हैं, दैट इज़ 1000 BC, 4000 BC, 3000 BC। राइट, एंड BC को बैकवर्ड्स में पढ़ते हैं, लाइक 1000 साल पुरानी बात है, 4000 साल पुरानी बात है। राइट, तो इसी तरह से BC को लिया जाता है। एंड AD आप जानते हैं ये फॉरवर्ड ही चलता है। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट BC एंड AD। अब हम शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ अबाउट हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो दैट यू गेट द आइडिया कि वेयर दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोइंग। राइट, ओके, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत जहाँ से हुई थी वो कोर पॉइंट वाज स्काई वॉचर्स, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ही निकल के आते हैं बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस ने काफ़ी सारी डिस्कवरी की थी, एंड इनफैक्ट इनने बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स की थी अबाउट एस्ट्रोलॉजी। राइट, आफ्टर बेबीलोनियंस ग्रीक्स। ओके, एंड ग्रीक्स के टाइम में ही काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड ग्रीक्स के बाद इंडिया आता है। इंडिया देखिए काफ़ी लास्ट में आ रहा है टाइमलाइन में, बट इट इज़ बिलीव्ड कि ये कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजी स्टडी करने का सिस्टम है, जिस तरह से चार्ट हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है। बट देन अगर हम बात करें ज़ोडिएक साइंस की तो दोनों में सेम ही फॉलो होते हैं। सो वी कैन ट्रूली से कि दे आर इंटरलिंक्ड और नॉट। स्काई वॉचर्स दे यूज्ड टू वंडर, ये जो हमारा स्काई है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या इसके जो चेंजेस हैं उसका कोई इन्फ्लुएंस है हमारे अर्थ पे, हमारी जो लाइफस्टाइल चल रही है क्या उस पर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के ऊपर ये लोग स्टडी किया करते थे, एंड उस टाइम के इन लोगों को साइंटिस्ट बोला जाता था। यस, स्काई वॉचर्स उस टाइम में साइंटिस्ट होते थे। सो अब देखिए ये जो स्टडी की जाती थी बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी होती थी, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होती थी अभी तक। अब हमारे यहाँ पे आए थे बेबीलोनियंस। ये लोग इमर्ज हुए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही। ओके, सो इन लोगों ने काफ़ी मेजर डिस्कवरीज की थी, बी इट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी साथ में लिया जाता था, एंड उस बेसिस पे स्टडी करी जाती थी। राइट, बट आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी को इंटायरली अलग लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी को इंटायरली अलग लेते हैं, बट दिस इज़ क्वाइट नॉट राइट। राइट, ओके, सो ये जो बेबीलोनियंस हैं इन लोग ने एक एस्ट्रोनॉमी में एक नंबर सिस्टम बनाया था जो कि इवन टिल दिस डे आज भी यूज़ किया जाता है, उसी नंबर सिस्टम को जो इतने साल पुराने बनाया गया था। सो ये जो सिस्टम था ये बेबीलोनियंस ने बनाया था बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ इन लोग ने एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी मेजर डिस्कवरीज की थी। इन लोगों ने बेसिकली ये देखा कि ये जो कॉन्स्टेलेशंस का ये जो सीक्वेंस फॉर्म होता है ये हमारे लिए एक मेजरिंग स्केल की तरह वर्क कर सकता है, जिसके अलॉन्ग सन, प्लैनेट्स, मून, ये सब जिसके अलॉन्ग मूव करते हैं। राइट, सो हम इसके थ्रू बेसिकली हम सेलेस्टियल टाइम को देख पाएंगे। राइट, बट फॉर दिस टू हैपन इनमें एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इनमें एक इनका जो डिवीज़न है वो इक्वल सेगमेंट्स में होना चाहिए। सो यहाँ से इन लोग ने एक सर्कल फॉर्म किया जो कि आज हम जानते हैं ज़ोडिएक्स। सो अगर आप देखें जो हमारी नॉर्मल एनालॉग क्लॉक होती है उसमें 12 आवर्स शो हो रहे होते हैं। सिमिलरली इन लोगों ने भी एक सर्कल बना दिया 12 कॉन्स्टेलेशंस का, जस्ट लाइक द एनालॉग क्लॉक वी हैव। राइट, सो दिस इज़ हाउ हमारे पास आज 12 ज़ोडिएक्स हैं। बट ये जो ज़ोडिएक्स, ये जो नाम है अभी ये नहीं आया है,
अभी इसकी कोई नेमिंग नहीं हुई है, बस इन लोगों ने ये डिस्कवरी करी थी कि 12 कॉन्स्टलेशंस के जो सीक्वेंस है बस उनको एक सर्कल में रख दिया था। इनके बाद आए ग्रीक्स। सो ये जो ग्रीक्स हैं इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी यहीं से कंटिन्यू करी कि ये जो सर्कल है इसमें मोस्ट जो नेम्स हैं काफ़ी एनिमल लाइक हैं। एक अगर आप आज भी देख लें तो हमारे जो ज़ोडिएक्स हैं उनमें काफ़ी एनिमल लाइक नेम्स हैं, जैसे लियो हो गया, एरीज हो गया एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, राइट। तो ये मोस्टली एनिमल्स ही हैं। इन लोगों ने इसका नाम रखा था ज़ोडिएकोस काइक्लोस, राइट, ये इनकी लैंग्वेज में था। सो इसका और इसी से इन लोगों ने इसका नाम रखा ज़ोडिएक्स। ज़ोडिएकोस काइक्लोस मीन्स एनिमल सर्कल, ओके। ये जो ज़ोडिएक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये चाहे एस्ट्रोनॉमर्स हों या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हों, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इसलिए बिकॉज ये जो ज़ोडिएक्स हैं ये बेसिकली कॉन्स्टलेशंस ही हैं, राइट। सो इनको इवन आज भी स्टडी किया जाता है इवन बाय एस्ट्रोनॉमर्स। एंड एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो हम जानते हैं ज़ोडिएक साइंस, हॉरोस्कोप्स, ओके। सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग पे, एंड दैट इज़ बेबीलोनियंस ने जितनी भी स्टडी की थी वो इन लोगों ने बेसिकली एक बिलीफ पे की थी। अब वो बिलीफ ये था कि हो सकता है ये जो सेलेस्टियल कॉन्स्टलेशंस हमें जो दिख रही हैं स्काइज़ में, ये कोई डोर्स हैं जो कि एक हेवन का डोर खोल देंगे एंड वी कैन कनेक्ट टू गॉड। इन लोगों का कुछ ऐसा कुछ मानना था, बट इन लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा एंड अपनी नई नई डिस्कवरीज की एंड उस बेसिस पे एक कंक्लूजन पे आए। नॉट लाइक कि बस बिलीव करने लगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लिए, नहीं। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम बेबीलोनियंस। इतने पुराने टाइम में जब स्टोरी टेलिंग्स की जाती थी, तरह तरह की कहानियाँ किस्से बना दिए जाते थे, उस टाइम में भी बेबीलोनियंस ने इंस्टेड अपने बिलीफ को तो रखा बट उसको बहुत थॉरो स्टडी किया, उसको बहुत थॉरो रिसर्च की उसके ऊपर, राइट। एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी इन एनी केस, राइट। हम लोग को हर चीज़ में अच्छे से डीप रिसर्च करनी चाहिए, नो मैटर हम क्या बिलीव करते हैं, राइट। अब हुआ ये, जो ग्रीक्स थे उन लोग ने अपने दोनों ही फील्ड में, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों में ही अपनी फर्दर स्टडी स्टार्ट कर दी एंड दोनों में ही काफ़ी तेज़ी से इन लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया। अब हुआ ये, इन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में एक अपना नंबर सिस्टम बनाया जो कि है टोलमेइक नंबर सिस्टम। एस्ट्रोलॉजर्स का कहना था अर्थ के अराउंड सन मूव करता है, राइट। एंड साइंस में टेलीस्कोप की इन्वेंशन हो चुकी थी उस टाइम पे, एंड साइंस का कहना था कि जो हमारा सन है उसके अराउंड अर्थ घूमता है। जो सच है वो आज हम सब जानते ही हैं। सो साइंस ने उस टाइम पे आराम से प्रूव भी कर दिया था, तो अब एस्ट्रोलॉजी जो थी वो बन गई थी जोक ऑफ द टाउन। ये प्रैक्टिस करते थे यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स, ओके। अब हुआ ये जो नंबर सिस्टम था ये एक अटर फेलियर था, ये एकदम ही गलत नंबर सिस्टम था। सो यहाँ से ग्रीक्स की ये जो स्टडी थी टोलमेइक सिस्टम, ये काफ़ी ख़राब हुआ और इन लोग को यहाँ पे बदनामी हुई, इतना अच्छा वर्कआउट नहीं किया। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी सही जा रहा था, बट यहाँ इन लोगों ने गड़बड़ ये कर दी, दैट इज़ इन लोग के ग्रीक्स में काफ़ी सारे गॉड्स होते हैं, इन लोगों ने अपने गॉड्स के कॉन्सेप्ट को एस्ट्रोलॉजी पे इम्पोज कर दिया एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गॉट रॉन्ग, ओके। एंड सिंस इन लोगों ने इम्पोज कर दिया तो अब रिसर्च तो गायब हो गई, राइट। एंड यहीं से एस्ट्रोलॉजी का डाउनफॉल शुरू हो गया था, बिकॉज अब किसी चीज़ का रीज़न नहीं था। ये एज ऑफ साइंस शुरू हुई थी, ये उसी टाइम की बात है, ओके। लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे थे एंड उसी टाइम ने ग्रीक ने एक सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर दी कि उन लोगों ने अपने बिलीव्स को इम्पोज कर दिया एस्ट्रोलॉजी पे। अगर इन लोगों ने इम्पोज नहीं किया होता, स्टडी ही किया होता, तो आज एस्ट्रोलॉजी की इतनी ख़राब इमेज ना होती, ओके। बट दे डिडंट, सो हियर आर द रिजल्ट्स। अब प्लान तो इन लोग का ये था कि एस्ट्रोलॉजी को कोर्ट रूम्स में और यूज़ किया जाएगा फर्दर, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं एस्ट्रोलॉजी पुराने टाइम में काफ़ी यूज़ की जाती थी हमारे कोर्ट रूम्स में, राइट। किंग्स को काफ़ी सारी गाइडेंस करने के लिए जगह जगह एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। बट इस टाइम पे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था एंड वो मैंने आपको रीज़न बता दिया। सो इन लोग का ये था कि हम लोग प्रोग्रेस करेंगे एंड कोर्ट रूम्स को और भी ज़्यादा बेटर हेल्प मिलेगी एस्ट्रोलॉजी से। बट सिंस सब कुछ इम्पोज था तो कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाया एस्ट्रोलॉजी ने उस टाइम पे। सो एस्ट्रोलॉजी, कोर्ट रूम्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन सब से इनका एस्ट्रोलॉजी का डाउनफॉल हो गया। इंस्टेड कॉमन मैन, वुमेन, उन लोग इसको यूज़ करने लगे अपने गाइडेंस के लिए, राइट। एंड तभी आज यहाँ पे एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि नॉर्मली हमें कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है हम एस्ट्रोलॉजी देखने लगते हैं, बट पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। अब आ जाते हैं हम इंडिया में। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी की जो एक डिस्कशन थी वो अराउंड
2000 BC से स्टार्ट हो गई थी एंड 1000 BC में इंडिया का एक अपना ही बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजी आ चुकी थी। अब इंडिया की अगर एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो वो काफ़ी लेंदी है, सो हम इसको एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं इसकी एक एंटायरली डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। सो ये जो मैंने हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी बताई ये काफ़ी ब्रीफ सी एक हिस्ट्री थी, सो दैट यू गेट द आइडिया एक्चुअल में है क्या, एक ऊपर से आपको आइडिया मिल जाए। अगर डीप जाए तो अभी बहुत कुछ रह रहा है एस्ट्रोलॉजी में अंडरस्टैंड करने को, राइट। सो मैं वीडियोज़ इसमें आगे बनाता रहूँगा अदर टॉपिक्स के साथ साथ। So this is all for this video guys. Thanks for watching. Stay tuned for more. Peace out guys.